मिर्जापुर जिले का हालिया विकास खंड की ग्राम सभा हर्रा चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। ग्राम सभा में होने वाले विकास की बात की जाए तो यहां दिखता है तो सिर्फ चारों तरफ घोटाला। सरकारी धन को मनमाने ढंग से बांटने में लगे हैं ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी व रोजगार सेवक। जहां मनरेगा में तालाब के सौंदर्यीकरण में जबरदस्त धांधली देखने को मिली। सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब पर बनाया गया तो महज एक चबूतरा और 20 से 25 मीटर की इंटरलॉकिंग, लेकिन धन निकाला गया 19,97,000 रुपए, जो कि यहाँ लगाए गए बोर्ड पर भी बाकायदा दर्शाया गया है। और ऐसे भी तमाम अन्य घोटाले भी हैं। स्ट्रीट लाइट है तो पूरे गांव में लगी नहीं, लेकिन स्ट्रीट लाइट का भी धन निकाला जा चुका है। सफाई कर्मी तो जरूर नियुक्त है, लेकिन सफाई कर्मी कागजों पर ग्राम सभा में नहीं होती सफाई। साथ ही ग्राम वासियों को पीने के लिए सोलर पंप लगाया गया है, लेकिन सोलर पंप को पुराने हैंडपंप के बोरिंग में डाला गया। हर्रा गांव वासी कुएं से पानी पीने को मजबूर हैं। जहां व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कुआं खुला है, बगल में स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, जिससे कि कुएं में तमाम किस्म के जहरीले कीड़े भी कुएं में गिरकर काल के गाल में समाते हैं। साफ सफाई नहीं होती, लेकिन गांव वालों के लिए पीने का स्वच्छ पानी है तो सिर्फ कुआं। प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना महज दिखाया, पाइप की बिछाकर कनेक्शन हुआ, पाइपों में पानी नहीं आता। पिछड़ा व नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है ग्राम सभा हर्रा को। यहाँ के लिए ऐसी व्यवस्थाएं भी शासन के द्वारा दी जाती हैं जो वहां के नागरिकों को बेहतर सुविधा दे सके, लेकिन जो लूट का सिस्टम है वह कहीं ना कहीं आम जनता तक व्यवस्थाओं को पहुंचाने तक नहीं देता और सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आता है। कागजों पर तो सब कुछ बढ़िया दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आपका विष्णु यादव। ग्राम सभा में किस तरह का कार्य हुआ है? आप हर्रा ग्राम सभा के निवासी हैं, किस तरह का कार्य हुआ है? कार्य तो अभी कुछ भी नहीं, इधर कॉलोनी मिल ही नहीं रहा है। क्यों? कॉलोनी हमारे घर पे भरा हुआ है, करीब 2 साल से पार हो गया है, अभी तक कॉलोनी आया नहीं है। ये इधर बरुआ में ठाकुर थे, ठाकुर के जमाने का ही भरा हुआ है, अभी तक कॉलोनी मेरा मिला नहीं है। प्रधानी को लगभग कितने साल बीत चुके हैं, प्रधानी अभी ये दूसरा प्रधानी है। लेकिन अब तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, ग्राम सभा में किस तरह का विकास हुआ है? विकास अभी हुआ है हमारे इधर तो कुछ नहीं हमको मिला है, ना शौचालय मिला है ना कॉलोनी मिला है। व्यक्तिगत की बात छोड़ दीजिए, ग्राम सभा में जैसे सड़क होती होती है, अब तो सड़क इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो गई है, और पेयजल की व्यवस्था और अन्य शिक्षा की व्यवस्था। सरकार चूंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, इसको लेकर के काफी काम कर रही है, अति पिछड़ा क्षेत्र है। और उस स्थिति में क्या किस तरह का काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? सड़क तो अभी फिलहाल बना है, पर सब गिट्टी निकल गया है, डुप्लीकेट सड़क बना हुआ है। इंटरलॉकिंग वगैरह इंटरलॉकिंग अभी कुछ नहीं हुआ है। कहीं कुछ नहीं। पेयजल यानी पानी पीने की व्यवस्था के लिए किस तरह का? पानी कुछ नहीं है, नल कोई आया ही नहीं इधर। जो हैंडपंप लगे हैं उनकी क्या स्थितियां हैं? नल हैंड पाइप आया है एक दो, सरकारी एक इधर स्कूल में है और एक और है, बस 2 हैंड पाइप है पूरे इधर। ग्राम सभा में सिर्फ 2 हैंडपंप हाँ, हैं। 2 ही है सरकारी। और यहाँ लोगों की आबादी कितनी होगी? लोगों की आबादी 3,000 के करीब में होगी। गणेश कुमार, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम हर्रा के। ये जो तालाब बना हुआ है, तालाब का सुंदरीकरण हुआ है, उसकी क्या स्थिति है? और स्थिति तो आप देखे ही हैं, जो है तालाब जब से बना हुआ है वो भी अधूरा काम है। प्रधान से कहने पे भी कहते हैं अभी तक इसका पूरा बजट नहीं मिला है हमको, और जब बजट आएगा तो फिर पूरा काम होगा। और पंचायत मित्र जी जो हैं उनपे भी कहते हैं कि साहब ये काम आप करा दीजिए। उनपे भी कहने पे जो है कि कहते हैं कि अभी काम अभी चालू नहीं हुआ है, फाइल कहीं गुम हो गई है। वो अगले जो जेई साहब थे वो फाइल कहीं रख दिए हैं, और ऐसे जो है कि बहला फुसला के अभी तक काम नहीं हुआ। और काम बंद हुए धीरे धीरे 2-3 साल हो गया, अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। और ग्राम सभा में विकास के जो काम है, हैंडपंप, लोगों के यहाँ देख रहे हैं शौचालय भी नहीं है। शौचालय की क्या स्थिति है, जबकि सरकार ओडीएफ कर चुकी है गाँव को? अब शौचालय कुछ तो अपने लापरवाही से कुछ लोग नहीं बनवा पाते। पैसा जब जिनके खाते में आता है तो कोई दारू पी लेते हैं और वो नहीं बनवा पाते। कुछ अपने पे इच्छुक भी नहीं है कि हम जाके वहाँ अपना जो है कि कागजात जो है जमा करके ऑनलाइन कराएं, यही सब समस्या है। और प्रधान जी भी अपने पे यही सोचते हैं कि जो हम कर लें काम वो अच्छा है।
देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना भी ग्रामीण क्षेत्रों को सुसज्जित करने का प्रयास करे, लेकिन ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार करने में बाज नहीं आते। जैसा कि जीता जागता ज्वलंत उदाहरण देखा जा सकता है मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील के हलिया विकासखंड के ग्राम सभा हर्रा में, जहां की विकास के नाम पर महज हुई है लूट। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ बोर्ड तो लगा दिया गया है कि 19,97,000 रुपए से कार्य कराया गया, लेकिन इस तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर जबरदस्त लूट हुई है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ काम के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया है, महज की गई है तो सिर्फ कागजों की खानापूर्ति। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तालाब बिल्कुल झाड़ियों से पटा पड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तालाब में घड़ियाल भी रहते हैं, जो कि यहाँ लोगों को रोज आना जाना होता है और ऐसे ये खतरनाक जानवर इस जंगल से आते हैं, जो कि बरसात के समय में निकल करके आते हैं और यहाँ अपना आशियाना बना लेते हैं। और ऐसी स्थिति में झाड़ियों में होने की वजह से लोगों का जो श्राद्ध कर्म होता है वो तालाब पर ही होता है, क्योंकि सनातन की जो व्यवस्था है वह सारे जो क्षौर कर्म है विशेष करके वह तालाब के किनारे या गांव के बाहर किए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तालाब की जो व्यवस्था है वह बिल्कुल दयनीय और जीर्ण शीर्ण है, जो कि ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है।